यहाँ पे पहले से फाइल वाइल कुछ मैंने बना रखा है, कुछ स्लाइड मैंने बनाया है, 2 तीसरे स्लाइड में कुछ है, चौथे स्लाइड में कुछ है ना। ये देखिए अलग अलग जगह अलग अलग चीजें आपको मिल रही है। ये एक्सेल का कुछ ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूँ। जो पहला तो हेडिंग पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, मैंने हर उसमें एक एक हेडिंग डाल रखा है आपको समझाने के लिए। क्या लिखा, हाउ टू इंसर्ट ऑटोमेटिकली केजी पीसेस लीटर, यानी मैं क्वांटिटी में अगर 10 लिखूं तो उसके आगे केजी ऑटोमेटिकली आ जाए, लीटर ऑटोमेटिकली आ जाए, या पीस है तो पीस ऑटोमेटिकली आ जाए, यानी तीनों में से एक ही आ सकता है। चाहे आप केजी का काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने जितने भी लिखे हैं सब केजी वाले ही लिखे हैं, क्योंकि एप्पल तो लीटर में नापा नहीं जाएगा, केजी में ही तौला जाएगा, बनाना केजी में ही तौला जाएगा, कैरोट, रेडिश, टोमेटो, हर चीज केजी वाले ही ऑप्शन है। आपको लीटर का प्रैक्टिकल करना है तो तेल, मट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब करिएगा, ठीक है। चलिए मैं अभी केजी का दिखाऊंगा आपको। जैसे देखिए गौर करिएगा, ये सबके लिए, आप लोगों के लिए भी है ये। देखिएगा अगर 10 लिखने के बाद मैं इसके आगे कर दे रहा हूं किलो, ये क्या है, यानी सेब 10 किलो, जैसे इंटर करूंगा पूरा फॉर्मूला का माँ की आंख हो गया। फॉर्मूला सब गलत बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, टोटल फॉर्मूला वैल्यू बता रहा है, कह रहा कि इसकी तो कोई मूल्य है ही नहीं। अब क्या कर दिया आपने, क्योंकि हमने बीच में केजी कर दिया, तो ये हरूफ को नहीं समझता है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी चीजें की सब नंबर किया, ठीक है। तो हमें ये करना है कि नहीं यार 10 लिखूं तो केजी अपने आप आ जाए, यानी केला जो है 15 किलो तो केजी ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। सब एडवांस सॉफ्टवेयर के काम है, तो हम भी वो चीज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। कैसे करेंगे देखिए, ये जहां से जहां तक है आपका ये सबको हटा दीजिए, जहां से जहां तक आपको काम करना है वहां तक तो हमें मालूम चल ही जाएगा कि कहां तक हमने ना आइटम लिखा, वहीं तक तो क्वांटिटी भी रहेगा, तो उतना घेर लेंगे। देखिए अमाउंट सबका 0 हो गया, क्योंकि मैंने जो क्वांटिटी हटा दिया, फॉर्मूला तो डिसबैलेंस में आ गया। अब इसको क्या करना है देखिए, इसको करना है आपको फॉर्मेट मेनू में आना है, गौर करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मेट मेनू में आना है, सेल में आना है, सेल में आने के बाद आपको यहाँ नंबर ऑप्शन पे, पहले ऑप्शन में आपको यहाँ मिल जाएगा कस्टम। कस्टम ऑप्शन में ये जनरल ऑप्शन को काट देना है, यहां से ये जनरल को काट देना है, यहां हमें छोटा सा कोड लिख देना है। क्या कोड रहेगा देखिएगा, 0 डबल इन्वर्टेड कमा, उसके बाद में अब आपको क्या चाहिए, केजी चाहिए, लीटर चाहिए, क्या चाहिए, तो हमें चाहिए सपोज केजी, केजी डबल इन्वर्टेड कमा 1, ये छोटा सा कमा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे देखिएगा, ओके कर दिए, ओके करने के बाद अब मैं यहां एप्पल का किलो 10 किलो 10 करके जैसे इंटर मारूंगा केजी ऑटोमेटिकली आ गया, फॉर्मूला भी काम करने लगा, वहां देखिएगा जी। टमाटर का किलो 20 किलो, केजी लिखने की जरूरत नहीं, केजी ऑटोमेटिकली आ गया, फॉर्मूला काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखिए 10 किलो, ठीक है, ये देखिए सब में ऑटोमेटिकली आ रहा है, और फॉर्मूला भी काम कर रहा है। अगर आप अलग से केजी लिखोगे तो फॉर्मूला नहीं समझ पाएगा, ठीक है। और आज के बाद दोबारा ये सब सवाल मुझे मत पूछिएगा कि सर उस दिन कहीं का पढ़ाए रहे हो, ये एक्स्ट्रा क्लास है, आज खत्म हो जाएगा, आप भूल जाइएगा कि सर ने क्या बताया था। जहन में है तो है ना, तो इसका वीडियो फिर मैं उसमें यूट्यूब में डाल दूंगा। किस नाम से सर? क्या किस नाम से? यहाँ का चैनल का नाम ही नहीं मालूम है आपको, पूरा नाम है IBM कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। पहला ट्रिक समझ में आ गया। अगर हमें केजी, लीटर वगैरह डाल कर अगर काम करना है एक्सेल में तो ऐसे काम करना, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा सर? हाँ सबका अलग अलग ही करना। एक बार मैंने बहुत ट्राई किया कि नहीं हुआ, तो आपको अगर वैसा आ रहा है कि नहीं सर मुझे लीटर का भी काम करना है, पीस का भी काम करना है, तो आपको ये ट्रिक्स ये कर सकते हो कि पहले केजी वाले सामान का नाम लिख दो, फिर लगातार 4-5 आइटम लीटर वाले लिख लो, फिर 4-5 आइटम पीसेज वाले लिख लो, यानी 20-20 में करोगे तो दिक्कत होगा। और सीक्वेंस मिला के आप उतना, जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया ना 5 आइटम का, तो मैंने केजी फॉर्म वो लगा दिया कोड, फिर मैं 5 आइटम नीचे सेलेक्ट करूंगा, उसका पीस लगा दूंगा, 0 डबल इन्वर्टेड कमा, पीस से डबल इन्वर्टेड कमा, इस तरह से लीटर का लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा जहन आपको खुद बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैंने हिंट दे दिया, इस तरह से काम किया जा सकता नहीं, अब नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग न्यू पेज में। देखिए आप लोग देखिए कि सरकारी जो कागजात वगैरह होता है, देखा है आप लोगों ने,
सरकारी कागजात वगैरह जो होता है, या यहाँ भंसार करवाने जब आप जाते हैं गाड़ी कभी, तो देखते हैं कि वो लिखता जब है तो नीचे भी छप जाता है एक पेपर में, एक आपको दे देता है, एक वो रख लेता है, यानी जिसको हम कार्बन कॉपी कहते हैं। गौर करिएगा, ठीक है। तो एक्सेल में अगर मैं शीट 1 पे, देखिएगा मैं यहाँ शीट 1 पे काम कर रहा हूं ना, ये देखिए, तो मैं चाहता हूं कि शीट 1 में जो काम कर रहा हूं वो शीट 2 में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए, यानी उसका कार्बन बन जाए शीट 2, कि मैं कुछ भी अगर टेबल 1 पे यानी शीट 1 पे काम कर रहा हूं तो जितना भी मैंने काम किया वो 2 में ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, इसके लिए कंट्रोल बटन दबाइए और शीट 2 पर भी क्लिक कर दीजिए। देखिए शीट 1 और 2 यहां क्लिक पोजीशन पे है। अब देखिएगा मैं यहां कुछ भी अगर काम कर रहा हूं, सीरियल नंबर यहां मैंने कर दिया, नेम यहां मैंने कर दिया, टेक्स्ट स्पेलिंग को इग्नोर करिएगा, ठीक है, यहां मैंने कर दिया एज, कुछ भी, देखिएगा मैं यहां पर काम कर रहा हूं, ये देखिए मैं यहां पर काम कर रहा हूं, देखते रहिए, ये देखिए। अब देखिए मैं 2 पर क्लिक कर रहा हूं, देखिए 2 में भी वही सारी चीजें कॉपी हो गया है। देखिए 1 में, देखिए 1 में हमने ये लिखा है ना, तो 2 शीट में ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। समझ में आया, जिसको हम कार्बन कॉपी भी कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि जो हम पहले सीट में लिख रहे हैं वो 2 में कैसे कॉपी हो जाए। क्लियर, आते हैं। अब देखिएगा जैसे सीट 1 2 3 है, मैं चाहता हूं कि ये जो सीट 1 है यहां से हाइड हो जाए, लोगों को दिखाई ना दे, जो भी फाइल खोले तो उसको ये मालूम चले यार यहाँ तो 2 ही सीट पे इसने काम किया है, तीसरा सीट है ही नहीं, ठीक है। एक बात, तो हम अपने किसी भी सीट को हाइड कैसे करेंगे, हाइड करने के लिए क्या करना है, सीट पर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां पर हाइड ऑप्शन का कहीं ऑप्शन मिला, इसमें देख लीजिएगा, हाइड है ना, उसमें नहीं आ रहा है, आएगा, उस प्रॉब्लम के जरिए नहीं आ रहा है। तो देखिए हमें क्या करना है, मैं दूसरा वर्जन एक्सेल खोल रखा हूं अभी, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद जैसे हाइड करेंगे, ये देखिए यहां से 1 हाइड हो गया। दोबारा आपको चाहिए किसी भी राइट क्लिक, किसी भी जगह राइट क्लिक करिए और अनहाइड कर दीजिए, और हाइड करने के बाद आपको सीट 1 दिखाएगा, यानी आपने सीट 1 हाइड कर रखा है, और जैसे ही इसको ओके करेंगे तो दोबारा से अपनी जगह पर आकर बैठ जाएगा। क्लियर, ये था सीट को अनहाइड करना, हाइड करना, क्या क्या है। चलिए हम लोग आते हैं इसको, अब हम आते हैं, ये तो था केजी पीसेज वगैरह लाना, ठीक है। कुछ एक्सेल के ट्रिक्स हैं, देखते रहिएगा। तीसरा शीट 3 में हमारा क्या है, हाउ टू इंसर्ट ब्लैक रोज अंडर एवरी रोज। कहने का मतलब क्या है, ये इंटरव्यू में आपको इस तरह से कंफ्यूज कर दिया जाता है कि अभी देखिएगा 5 बच्चों का यहाँ डिटेल बनाया गया है, ठीक है, 5 बच्चों का डिटेल तो है, लेकिन हमें हर रो के नीचे एक रो चाहिए, ब्लैंक रो चाहिए, यानी मोतीन के नीचे एक खाली जगह चाहिए, इरफान के नीचे एक खाली जगह चाहिए, यानी जितने नाम है यहां पर सबके नीचे एक एक खाली जगह चाहिए, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, तो हमारे पास तो एक तरीका क्या है कि हम यहां पर राइट क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट मेनू में आएंगे
इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे रो पर क्लिक करेंगे, वहां खाली हो गया। तो पता चला 10-20 जगह करना है तो टाइम तो बहुत लॉस हुआ ना। एक ही बार में करना है, इंटरव्यूअर ये कहेगा कि नहीं एक बार में सबके नीचे खाली करना है जगह, तो कैसे करेंगे आप? देखिए जितना डाटा एंट्री करके उसने दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो हम नीचे अलग से 1 2 3 4 5 लिखेंगे। यानी जितना डाटा वहां फीड कर दिया गया है उतना ही हम यहाँ पर लिखेंगे। हो गया? 5 ऊपर लिखा है तो 5 हम यहाँ नीचे अलग से लिखेंगे उसको। अब देखिएगा, अब हमें सीरियल नंबर से लेके जहां से डाटा एंट्री कर रखा गया है वहां से ये पूरा सिलेक्ट कर लेना है जहां हमने नीचे नंबर दिया। अगर 10 आइटम उसने दिया है तो हमें 10 आइटम अपना नंबर देना पड़ेगा, सिर्फ सीरियल नंबर ही देना है। देने के बाद क्या करना है, देखिए A to Z आपको मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ाया हूं शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग। चलिए जैसे A to Z पर आप क्लिक करेंगे, देखिए हर उसके नीचे एक आपका ब्लैंक रो आ गया। अगर एक्सेल इंटरव्यू लेने वाला एक्सेल का कोई बढ़िया जानकार आदमी है तो ये सब आपसे वहां करवाएगा, ये करके दिखाइए, वो करके दिखाइए, कार्बन कॉपी बना के दिखाइए, जो अभी मैंने बताया इससे पहले कि आप 1 में लिख रहे हैं, 2 में अपने आप से कॉपी हो रहा है। क्लियर? समझ में आया इसका माना क्या हुआ कि हर रो के नीचे एक ब्लैंक रो आ गया। ये था। चौथे में क्या लिखा है, हाउ टू स्क्रॉलिंग पॉइंटर अंडर द फिल एरिया। यानी अभी हम देखिए एक्सेल के किसी कोने में जा सकते हैं, चाहे जिधर भी जा सकते हैं। ये देखिए ऊपर नीचे दायां बायां, जहां हमने काम कर रखा जहां नहीं कर रखा, हर जगह ये आपका स्क्रॉल हो सकता है। लेकिन ऊपर क्या करें, हाउ टू स्क्रॉलिंग पॉइंटर अंडर द फिल एरिया। जितना एरिया हमने फिल कर रखा है सिर्फ उतने में ही पॉइंटर घूमे, इसके नीचे जाए ही ना। यानी हमारा यहां तक है तो इसके आगे यहां ना क्लिक हो, और यहां तो यहां हमने कर रखा है तो इसके नीचे यहां क्लिक नहीं होना चाहिए। यानी उतने ही एरिया में ये हमारा माउस घूमता रहे। तो ये अभी इंटर दबाएंगे तो जहां भी आप जा सकते हैं, देखिए ना आप आजाद हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये ट्रिक सीखिए कि हम उतने में एरिया में ही कैसे हम काम करेंगे, उसको लॉक कर देंगे बाकी एरिया। ठीक, उसके लिए क्या करना है देखिए। उसके लिए सबसे पहले आपको सीरियल नंबर देखना है कहां पर है। तो हमने अभी जब चेक किया तो ये सीरियल नंबर ए के 3 पोजीशन में, ये चीज मालूम होना चाहिए। तभी ये कोड में अभी हम लोगों को डालना पड़ेगा कि कहां से कहां मुझे लॉक करना है उसको। तो हमारा जो स्टार्टिंग कहां से हो गया, A3 कहां तक लॉक करना है, ये लास्ट वाला देखिए यहां, यानी ये आई आपका 8 है। ये दो चीज अब मुझे नोटिस करना पड़ेगा, मैंने कर रखा है, आप नोटिस कर रखिए। A3 से लेकर मुझे I8 तक लॉक कर देना है इसको, कि उसके आगे वो उसके बाहर बाउंड्री के बाहर जाए ही ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। आपको एक छोटा सा कोड करना है। क्या करना है, ये देखिए सीट ऑप्शन पे या सीट 4 पे काम कर रहे हैं, इस पर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां से व्यू कोड ऑप्शन मिलेगा। व्यू कोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहां आपको स्क्रॉल एरिया मिल जाएगा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूं। दिखा स्क्रॉल एरिया। अब वो एरिया हमें यहां पर टाइप करना है। क्या था, A3 बीच में S2 लगाना पड़ेगा आपको। A3 से लेकर, मैंने से लेकर का माना समझाया, इसका मतलब A3 से लेकर I का 8। चलिए ये हो गया, यहाँ पर एक छोटा सा कोडिंग किया गया है। चलिए इसको मैंने यहां से, हम लोग यहां से बंद कर देना है डायरेक्टली, इसको बंद कर दीजिए। अब देखिएगा मैं इसको इंटर कर रहा हूं, देखिएगा ये देखिए अब ये उतने दायरे में ही घूमता रहेगा, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। हो रहा है। अब उससे बाहरी दुनिया में काम करना है अगर, तो उस कोड को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे देखिए, सीट 4 पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड पे आ जाएंगे। व्यू कोड पे आने के बाद ये जो एरिया यहां लिख दिया गया है इसको यहां से डिलीट कर देंगे और यहां से क्लोज कर देंगे। अब देखिए मैं फिर से वही काम, इधर को जाना है ना। लॉक हमारा टूट गया। नेक्स्ट सीट में देखते हैं क्या है।
सब मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया पहले आपको। हाउ टू हाइड अनवांटेड रोज एंड कॉलम्स, यानी मैं ये चाहता हूं कि जितने में मैंने काम कर रखा है उतना कॉलम और उतना रो दिखाई दे, बाकी के जितने, क्योंकि मैंने रो तो बताया 65,536 रो है, 256 कॉलम से, बाकी के कॉलम और रो यहां से यहां पर दिखाई ना दे, हाइड हो जाए, हिडन हो जाए। ठीक है, तो कैसे हाइड करेंगे बाकी के फालतू रो? तो जहां से आपको रो जैसे 5 तक मुझे मैं चाहता हूं यहां तक दिखे, इसके आगे ना दिखे, तो चलिए एक रो हम छोड़ देते हैं यहां पर। चलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और इसको इस नंबर पर क्लिक करना है, तो ये पूरा एक रो, मुकम्मल रो सेलेक्ट हो गया 265 तक। ठीक है, अब इसको क्या करिए, शिफ्ट कंट्रोल नीचे वाला, शिफ्ट कंट्रोल नीचे वाला जब एरो दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, 65,536 पूरा रो सेलेक्ट हो गया। हुआ? अब इसको क्या करना है देखिए, इस किसी भी नंबर पे आप राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा हाइड। ठीक है, जैसे आप हाइड करेंगे देखिए बाकी के हट गया, यहाँ पर ये लास्ट रो है आपका, इसके नीचे अब एंट्री नहीं होगा। अरे रो बता रहा हूँ, कॉलम तो बताने दो यार। ठीक है, समझ में आया? अब इसके नीचे हम कोई चीज की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि रो है ही नहीं है। अब आते हैं कॉलम्स। कॉलम पे आने के लिए अब जहां तक हमारा कॉलम है, एक कॉलम को छोड़ दे रहे हैं, यहां से काम कर रहे हैं, तो ऊपर से सिलेक्ट करना है, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, पूरा सिलेक्ट हो गया। इसमें भी तरीका वही है कि आप राइट क्लिक करेंगे और यहां से हाइड कर देंगे, बाकी के कॉलम भी हट गए, जहां से हम जितना काम किए हुए उतना सिर्फ आपको दिखाएंगे। क्लियर? अच्छा, ये हो गया। अब आते हैं लास्ट सीट, हाउ टू डिलीट मोर ब्लैंक एरिया इन अ सिंगल टाइम। एक वक्त में कई खाली जगह के, अगर कई खाली जगह है तो उसको हम डिलीट कैसे करें? जैसे देखिएगा, आपको इंटरव्यू में ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा, जैसे अगर हमसे ये कहा गया कि यहाँ कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है, 10-12 बच्चों ने, आप ऐसे बच्चों को ढूंढिए और डिलीट मारिए जिसने इंग्लिश का एग्जाम ही नहीं दिया, इंग्लिश विषय का एग्जाम ही नहीं दिया, उसका नंबर ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों को यहां से हटाना है। तो देखिए आपको इंग्लिश में कई बच्चे मिलेंगे कि इंग्लिश में उनका नंबर ही नहीं है, दिख रहा है ना? अब मुझे एक ही बार में सारे वो इंग्लिश में जो एग्जाम नहीं दिए उनको डिलीट मारना है यहां से, इस जगह से। तो हम पहले क्या करेंगे, पहला तरीका कि यहां इंग्लिश में आ गए, फिर एडिट में आ गए, फिर डिलीट में आ गए, तो एक एक करना पड़ेगा। तो मुझे तो पहले ढूंढना है कि कितने लोगों ने इंग्लिश का एग्जाम नहीं दिया इस सीट में, पहले तो वो ढूंढेंगे कि कितने लोगों ने इसमें इंग्लिश का एग्जाम नहीं दिया। तो मैंने बता रखा है आपको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे ढूंढी जाती है, लास्ट कैसे ढूंढी जाती है, एक्सेल में मैंने सिखाया है। तो वहां पर हमें ढूंढना है कि ब्लैंक्स यानी सादा जगह कितने हैं, ये भी तरीका है वहां। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप इंग्लिश के पोजीशन पर क्लिक कर दीजिए, डाटा मेनू में आ जाइए, फिल्टर में आ जाइए और यहां से ऑटो फिल्टर में आ जाइए। फिल्टर लग गया सब में। अब हमें वो ढूंढना है जिन्होंने इंग्लिश का एग्जाम ही नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? चलिए इंग्लिश पर क्लिक करिए आप, इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद यहां से ब्लैंक्स करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लैंक्स यानी खाली जगह। जैसे ब्लैंक्स पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया सबका लिस्ट आ गया, आया? वो छोड़ दीजिए, वो देखिए कि इंग्लिश में नंबर है कि नहीं है, नहीं है ना? अब देखिए क्या करेंगे, अब इतने रो को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, या पूरा यहां से सेलेक्ट करिए, आपको कोई परेशानी है। ये इंग्लिश में जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, एडिट मेनू में आइए, डिलीट रो पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, डाटा मेनू में आएंगे, फिल्टर पे आएंगे, ऑटो फिल्टर को इनेबल कर देंगे। देखिए अब ऐसा कोई यहाँ स्टूडेंट नहीं बचा जिसने इंग्लिश में एग्जाम नहीं दिया, कि बचे हैं नहीं ना? तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई चीजें पूछी जा रही है, ये सब पूछा गया है, इसमें क्लास में नहीं एक्स्ट्रा करके आपको बता दूं ताकि बढ़िया से उसको समझा सकूं। और कुछ बचा? एक चीज और बचा है, इसको मैं हटा दूं।
लास्ट सीट है ना, नो कर दे रहा हूँ। चलिए एक चीज और देख लीजिए, देखिए मैं जब सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, सीरियल नंबर तो एक छोटा हरूफ है, ठीक है, सीरियल नंबर तो छोटा हरूफ है। फिर यहाँ हम वर्कर्स नेम लिख रहे हैं, WRKER, यस वर्कर्स, उसके बाद में नेम लिख दिया। देखिए कुछ लंबा हो गया। फिर हम इधर आएंगे, फिर हमने क्या किया, एस कर दिया, क्या क्या कर दिया, देखिए वो नेम ढका हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बाद में यहाँ आते हैं और जिसको जितना बड़ा खाना चाहिए उतना बड़ा ऐसे फैला देते हैं। सीरियल नंबर छोटा चाहिए, इसको छोटा करते हैं, यही तो है। लेकिन आपके पास एक छोटा सा कोड है जिसके जरिए जिस खाने में जितना हरूफ लिखोगे वो ऑटोमेटिकली उतना बड़ा हो जाता है। आपने एक हरूफ लिखा तो वो एक हरूफ के बराबर का छोटा हो जाएगा कॉलम। आपने बड़ा लिखा कोई नाम तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। यानी हमें करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कोड सेट कर देना है। देखा जाए जी सर। चलो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस सीट पर आप काम कर रहे हो राइट क्लिक कर देना है, व्यू कोड में आ जाना है। व्यू कोड में आने के बाद यहां से आपको लेना होगा वर्कशीट, वर्कशीट पर क्लिक कर देना और यहां एक कोड आपको डालना है, ठीक है। एक हम लोग यहां कोड डालेंगे, वो कोड क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम, ENTIRE ऑटोमेटिकली वहां आता रहेगा। एंटायर कॉलम स्पेस यानी आपका डॉट ऑटो फिट, यानी ऑटोमेटिकली फिट होता रहे, ठीक है। यहां से आप चूज कर लीजिए ऑटो फिट, क्लियर। ये कोड है, छोटा सा कोड, वहां जो हमें लिखना पड़ेगा। अब इसको मैं बंद कर दे रहा हूं। यहां से देखिए डायरेक्टली इंटू कर दीजिए, आप इसको भी इंटू कर दीजिए। अब देखिएगा मैं एक हरूफ लिख रहा हूं, जे, और इंटर मारूंगा, वो देखा ऑटोमेटिकली सेट हो गया उस हरूफ के अकॉर्डिंग। अब मैं कोई बड़ा नाम लिख रहा हूं इस खाने में, देखिए मैं यहां तक का लिख रहा हूं और इंटर मारूंगा, देखिए ऑटोमेटिकली सेट। हमें बार बार वो चीज अरेंजिंग नहीं करना है, एक कोड लगाना है छोटा सा, अपने आप से ये चीज होता चला जाए। हो रहा है ना, देखिए अपने उस वर्ड्स के मुताबिक ये उसको छोटा बड़ा कर देता है। देखिए मैं एक लिख रहा हूं 1, ये देखिए क्लियर। इसको भी बंद कर दे रहा हूं। अब आता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको 2 ट्रिक्स दिखाना है, ये था एक्सेल का ट्रिक्स, ठीक है। टेबल बनाना आप लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। टेबल मैंने सिखाया कि आप टेबल मेनू में जाते हैं, फिर इंसर्ट में जाते हैं, फिर टेबल में फिर कॉलम कितना चाहिए, रो कितना चाहिए वहां देते हैं, 10 टू 5 टू, फिर ओके करते हैं तो टेबल आपका बनके रेडी हो जाता है। यही तो है। लेकिन टेबल बहुत ही आसानी तरीके से बनाया जा सकता है, वो सिर्फ आपका 2 अक्षर टाइप का, ठीक है। गौर करिएगा, जैसे मुझे 5 कॉलम की जरूरत है, 5 कॉलम की जरूरत है और 10 रो की जरूरत है, ठीक है। कॉलम, मेन कॉलम बनाने पे ध्यान दीजिए, रो तो जितना भी आ जाएगा। तो कॉलम बनाने के लिए क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले आपको प्लस दबाना है, प्लस बटन, और कितना बड़ा खाना बनाना है, माइनस माइनस माइनस, जैसे मुझे इतना बड़ा खाना है। फिर यहां आपने प्लस किया, फिर आपने माइनस माइनस माइनस, ये थोड़ा खाना ये बड़ा होना करना है, यानी इतना बड़ा। चलिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, कितने खाने हो गए, 1 2 3 4, प्लस, ये खाना यहां तक चाहता है। चलिए यहां मैंने प्लस कर दिया, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी ये खाना है। कितने कॉलम मैंने बनाया, 5 है ना। और जैसे इंटर मारेंगे देखिए टेबल बन के रेडी हो गया। अब 10 रो की जरूरत है, देखिए टैब मार के चलिए, टैप टैप टैप, देखिए टैप करते जाइए जितनी चाहिए आपको, बहुत ही आसानी से आप टेबल को क्लियर। समझ में आ रहा है, अच्छा वेरी गुड। अब हम एक ट्रिक्स देखेंगे, ये मैजिक हो कैसे रहा है यार।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्योंकि मुझे अगर उर्दू लिखना है, मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है कि यानी मुझे नेपाली लिखना है, उर्दू लिखना है, अरबी लिखना है, चाइनीज लिखना है, तो बिना फॉन्ट के हम नहीं लिख सकते। एक फॉन्ट तो जरूरी है ना, क्योंकि नेपाली लिखा जाता है एक नेपाली फॉन्ट के जरिए, चाइनीज लिखा जाता है चाइनीज फॉन्ट के, उर्दू लिखा जाता है उर्दू फॉन्ट के जरिए। मोबाइल में ही आप देखो ना, उर्दू टाइप करने के लिए अलग से उर्दू कीबोर्ड आपने इंस्टॉल कर रखा है फॉन्ट, तब तो उर्दू लिखती हो। हिंदी लिखने के लिए अलग से हिंदी डालना पड़ता है। लेकिन ये क्या मैजिक है कि आप इंग्लिश से उर्दू बना लेते हो उसको, सिर्फ एक ही वर्ड्स वो है, यानी हम एक ऐसा कोड यहां पर डालेंगे जो ऑटोमेटिकली उर्दू में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख देता है। आप लोगों ने देखा, इतने उन लोगों को तो पढ़ाया हूं, पता नहीं जहन में है कि नहीं है, आप लोगों को ऐसा कहीं मालूम चला कि 2-3 अक्षर लिखने से यार इंग्लिश में लिख रहे हैं और उर्दू में वो बदल जाता है? इंग्लिश का इंग्लिश में ही आता है ना, क्योंकि उर्दू में लिखने तो उर्दू फॉन्ट चाहिए, फिर हिंदी में लिखने के लिए हिंदी फॉन्ट चाहिए। लेकिन ये क्या मैजिक है कि जो ऑटोमेटिकली यार ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए 4 अक्षर आपको टाइप करना है, वो है FD, FD और FA। ये 4 अक्षर आपको टाइप करना है। क्या करना है, FD FA। इसको एक शॉर्टकट की दबाना है, वो है ऑल्ट बटन के साथ। या मैं दबा रहा हूं, देखिए ऑल्ट बटन के साथ मैंने X दबाया, क्या बन गया? थोड़ा सा ट्रिक से आप लोगों को दिखा सकते हो मैजिक की तरह से।